तो हेलो वन वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट सेकेंड डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और हम लोग आगे अब डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च पैराडाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, चलिए इसके सारे कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। और इसमें मेन जो टाइप्स के होते हैं रिसर्च पैराडाइम्स, कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं और किस अप्रोच का कैसे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, यह सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन सारे पैराडाइम्स से रिलेटेड जो भी हैं, उन सारे फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च को। ठीक है, सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है किसके लिए, जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, या फिर जो पैराडाइम्स को समझना चाहते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, और स्पेशली ये यूजीसी नेट के लिए ही है। ठीक, सो डिफरेंट अप्रोच क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या फ्रेमवर्क कह सकते हैं। पैराडाइम को आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे अप्रोच हो सकते हैं कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए, कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए। सो इन सारी चीजों को डिस्कस करना है इस एपिसोड में। ठीक है, सो गाइस, इसके अंतर्गत हम लोग 3 मेन पैराडाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला है आपका वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स, दूसरा है क्वालिटेटिव और तीसरा है मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स। ठीक है, इनके बारे में हम लोग इस एपिसोड में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाले हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है रिसर्च पैराडाइम्स के अंतर्गत, या क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है, क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं ये हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड, तीनों को डिस्कस करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दे करके सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि ये भी चैनल मतलब आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस लेकर के आता है, लेक्चर्स लेकर के आता है, तो इस चैनल का आप सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सारे एपिसोड्स के नोट्स पाना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल्स पाना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। साइकोस्फीयर आप सर्च करेंगे, जो पहले नंबर पे चैनल आएगा आप उसको सिंपली ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको इन सारे एपिसोड्स के लेक्चर या पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साइकोस्फीयर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। और गाइस, हमारे न्यू चैनल है साइकोस्फीयर एकेडमी या साइकोस्फीयर करके। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी वीकली मतलब कि लेक्चर यहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग सिंपली डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे नेट के एग्जाम में। सो ये चैनल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स क्या होता है। ठीक है, कि मात्रात्मक शोध पद्धति क्या होती है, या क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गाइस, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट फोकस ऑन मेजरिंग वेरिएबल्स एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत वेरिएबल्स को मापने के लिए और या एनालाइज करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमेरिकल डेटा को एक तरीके से एनालाइज करके उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और एक तरीके से क्या होता है ये इंक्वायरी दैट फोकस ऑन मेजरिंग वेरिएबल एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा। याद रखिएगा हमेशा जहां पे क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स की बात होगी, वहां पे हमेशा जो डेटा होगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पे डेटा होगा, और डेटा
न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है किसी भी वेरिएबल्स के बीच में, मतलब पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड्स को समझने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग समझते हैं सारे फैक्टर को समझते हैं न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में ही समझते हैं, ठीक है। It is used to test hypothesis, evaluate outcomes and generalize findings to larger population। इसका उपयोग जो होता है हाइपोथेसिस का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए और निष्कर्षों को बड़ी आबादी में सामान्यीकृत यानी कि जनरलाइज फाइंडिंग्स करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है हाइपोथेसिस को इवैल्यूएट करने के लिए और आउटकम्स को एक तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। दिस मेथड emphasize objectively reliability and statistical analysis। ओके, यानी कि ये जो मेथड होता है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, ठीक है, विश्लेषण पर जोर देता है। तो गाइस ये बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक एक तरीके से डेफिनेशन कंसेप्चुअल फॉर्म में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट्स इसके अंतर्गत आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, आप इसको रिमेम्बर करके रखिएगा। पहला यहाँ पे है कि दिस इज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव मेथड को हम डिडक्टिव अप्रोच भी कह सकते हैं, डिडक्टिव अप्रोच भी इसको कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव डिडक्टिव में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो विच अज्यूम दैट ट्रुथ इज वन एंड कैन बी मेजर्ड, यानी कि यह एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, दृष्टिकोण होता है जो मानता है कि सत्य एक है और उसे मापा जा सकता है। यानी कि ट्रुथ इज वन एंड कैन बी मेजर्ड, यानी कि सत्य एक है और उसे मापा जा सकता है। ये क्या होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच का मानना होता है, ठीक। डेटा इज कलेक्टेड इन नंबर्स। आप ये चीज मतलब याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड में किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया, किस फॉर्म में डेटा होता है। तो आप याद रखिएगा क्वांटिटेटिव में हमेशा डेटा जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में या नंबर फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच इज अडॉप्टेड। ओके, यहाँ पे क्या होता है इसका अप्रोच जो होता है मतलब क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक। इस चीज को भी याद रखिएगा। अप्रोच इसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। वी स्टार्ट विद अ थ्योरी एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। इसमें जो होता है हमेशा थ्योरी से स्टार्ट किया जाता है और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ठीक। तो आप याद रखिएगा क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और इसमें इस्तेमाल स्टार्ट कहां से किया जाता है, थ्योरी से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिसर्च क्वेश्चंस का, और वहां पे क्या होता है टेस्ट को मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म, मीनिंग इट बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेजर्ड कंट्रोल्ड। यानी कि जो इसका जो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स का, वो होता है पॉजिटिविज्म, यानी कि एक तरीके से यह प्रत्यक्षवाद पर आधारित होता है, पॉजिटिविज्म पर आधारित होता है, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि यह बिलीव करता है कि दैट द वर्ल्ड कैन बी मेजर्ड, यानी कि वर्ल्ड को, दुनिया को मापा जा सकता है और उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मतलब तीन चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा। पहला नंबर पे डेटा क्या होता है, डेटा हमेशा नंबर के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। इसमें अप्रोच जो होता है डिडक्टिव अप्रोच को अपनाया जाता है, और यहाँ पे जो फिलोसॉफिकल बेस इसका जो है वो है पॉजिटिविज्म, यानी कि प्रत्यक्षवाद पर आधारित होता है आपका क्वांटिटेटिव पैराडाइम्स, ठीक है। तो ये होता है आपका मेन यहाँ पे की कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ पैराडाइम्स को हम लोग इसमें नहीं डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ पे अब क्वांटिटेटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्वालिटेटिव को डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स को डिस्कस करते हैं। हम लोग किसी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे एग्जांपल क्या होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स के, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको डिस्कस करने लगे तो लेक्चर एक्चुअली में बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम लोगों को सिंपल इसमें कंसेप्ट को डेवलप करना है कि इन तीनों का कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच को, कि क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच क्या होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या था हम लोग पढ़ रहे थे कि वहां पे जो होता है हमेशा जो डेटा होता है, यानी कि जो
विश्लेषण किसमें किया जाता है, डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में किया जाता है। बट यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि यहाँ पे जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड या क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स का इस्तेमाल मतलब किया जाता है कहाँ पे, एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एंड पर्सपेक्टिव को समझने के लिए किसी भी इंडिविजुअल्स के, ठीक है। यानी कि गुणात्मक शोध जांच का एक तरीका होता है जिसका उपयोग व्यक्तियों के अर्थ, अनुभव और दृष्टिकोण को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि मीनिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव पैराडाइम्स का, ठीक है। It focuses on exploring complex phenomena within their context rather than measuring or quantifying data. यह डेटा को मापने या मात्रा निर्धारित करने के बजाय उनके संदर्भों में जटिल घटनाओं की खोज करने पर आधारित होता है। यानी कि क्या होता है, एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना विद इन देयर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये एक तरीके से क्वांटिफाइंग डेटा को मेजर करने पे नहीं आधारित होता है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को यानी कि जटिल घटनाओं की खोज करने पर आधारित होता है, केंद्रित होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च किस पे फोकस्ड होता है। यहाँ पे एक तरीके से एक और फैक्ट यहाँ पे निकल के आता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम होता है एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक्सप्लोर करने पे केंद्रित रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका ये है कि दिस अप्रोच इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शंस एंड कल्चर्स फिनोमिना। यानी कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच होता है पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि कहाँ पे प्रभावित होता है, ह्यूमन बिहेवियर और सोशल इंटरैक्शन एंड कल्चरल फिनोमिना को समझने के लिए, या इस मतलब एक तरीके से प्रभावी होता है आपका, ठीक। तो यहाँ भी एक तरीके से एक क्वेश्चन मतलब कि फैक्ट रिमेंबर करने लायक है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च का अप्रोच होता है पर्टिकुलरली इफेक्टिव कहाँ होता है, इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल फिनोमिनास, ओके, फिनोमिना, ठीक। सो ये एक तरीके से फैक्चुअल बेसिस पे है, ठीक। It relies on non-numerical data like words, image and observations. एक तरीके से फीलिंग्स के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती है और ये किस पे रिलाइज करती हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर मतलब ये होती हैं, वर्ड्स, इमेजेस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है किसके ऊपर रिलाई करता है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे, ठीक है। और क्वांटिटेटिव यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा पे रिलाई करता है और नॉन क्वालिटेटिव जो होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर रिलाइज करता है, ठीक है। और कॉमन मेथड्स यूज इंक्लूड इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस एंड कंटेंट एनालिसिस। यानी कि इसमें कॉमन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से, इंक्लूडिंग इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जाएगा डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ग्रुप्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, एंड कंटेंट को एक तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बेसिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इंटरव्यू शामिल होते हैं, फोकस ग्रुप का ऑब्जर्वेशन शामिल होता है, पार्टिसिपेंट्स का ऑब्जर्वेशन शामिल होता है एंड कंटेंट का एनालिसिस किया जाता है, ठीक। तो इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज एन इंटरप्रेटिव अप्रोच। इंटरप्रेटिव अप्रोच जो होता है एक तरीके से व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स। इट रिकॉग्नाइज दैट ईच पर्सन्स रियलिटी में बी डिफरेंट, क्योंकि यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविकता अलग अलग होती है और होती भी है, क्योंकि मतलब कि प्रत्येक इंडिविजुअल्स की लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और क्वालिटेटिव जो होता है एक्सपीरियंसेस को ही तो मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरीके से याद रखिएगा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो इंटरप्रेटिव अप्रोच को अपनाता है, यानी कि व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे डेटा कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि हर एक इंडिविजुअल्स का मतलब कि वर्ड बैंक जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अनुसार मान लीजिए को अपने फीलिंग को आइडेंटिफाई करता है, उसका फीलिंग्स होता है किसी भी चीजों को, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो डेटा को यहाँ पे क्या होता है, शब्द यानी कि वर्ड्स,
भावना यानी कि फीलिंग्स या इमोशंस और अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस में एकत्र किया जाता है। ठीक, इट एडॉप्ट एन इंडक्टिव अप्रोच। आप यहाँ पे क्या होता है कि ये इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। जैसे कि जनरल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स, यानी कि विशिष्ट घटनाओं से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं यहाँ पे। ठीक, वहीं पे क्वांटिटेटिव में क्या था, डिडक्टिव था, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव है। तो इस चीज को आप माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन इंटरप्रेटिज्म। ओके, यानी कि जो होता है अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट, यह एक तरीके से व्याख्यावाद पर आधारित होता है। ठीक है, इंटरप्रेटिव अप्रोच यहाँ पे होता है, तो सिर्फ हम कह देते हैं इंटरप्रेटिव्ज्म। ठीक है, विज्म, जो कि सामाजिक संदर्भ को समझने का प्रयास करता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसका भी एग्जांपल नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब हम लोग थर्ड नंबर पे जो रिसर्च अप्रोच है उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे आपका रिसर्च अप्रोच जो आता है मिक्स्ड मेथड आता है। ठीक है, सो मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। एक्चुअली गाइस क्या होता है कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च में क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दोनों का एक तरीके से मिक्स्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का एक तरीके से मिक्स्ड मेथड चलता है, और जटिल से जटिल फिनोमिना को एक तरीके से कॉम्प्लेक्स थिंग्स को स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। So mixed method research is an approach that combines both qualitative and quantitative research method to provide a comprehensive understanding of research problems. ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मिक्स्ड मेथड अप्रोच होता है इसमें कंबाइंस रूप से शामिल होते हैं बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, रिसर्च मेथड्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और रिसर्च को एक तरीके से शोध समस्या की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों शोध की विधियों की को एक तरीके से जोड़ता है आपका कौन, मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स न्यूमेरिकल डेटा यानी कि क्वांटिटेटिव, ओके, विद डिस्क्रिप्टिव डेटा एंड क्वालिटेटिव टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज फिनोमिनन फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एक तरीके से क्या करता है, फिनोमिनन्स को एक तरीके से समझने के लिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को एक्सप्लोर करता है। सो यह एक घटना को कई दृष्टिकोणों यानी मल्टीपल पर्सपेक्टिव से तलाशने और उसका विश्लेषण करने की संख्यात्मक डेटा का को वर्णनात्मक डेटा यानी कि गुणात्मक के साथ एकीकृत करता है, यानी कि कंबाइंस करता है। ठीक, so it is particularly useful when one type of data alone cannot fully answer the research questions. Okay, यह विशेष रूप से तब उपयोग किया जाता है, तब इस्तेमाल किया जाता है इसका, जब एक प्रकार का जो डेटा होता है अकेले शोध प्रश्नों का पूरी तरह से उत्तर देने में असक्षम होता है, ठीक है, या नहीं दे सकता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेम्बरिंग पॉइंट यह है कि आप मान के चलिए कि रिसर्च में मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स में जो कंबाइंस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रिसर्च में उसको कंडक्ट कराने के लिए। एक तरीके से ये जो होता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स होता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कराता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स थिंग्स को स्टडी करने के लिए, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक प्रकार का रिसर्च अप्रोच उस क्वेश्चन को या उस रिसर्च को पूरी तरीके से व्याख्या करने में असक्षम होता है, तब जाकर के मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे दोनों तरीके से डेटा को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट्स ये है कि दिस पैराडाइम्स कंबाइंस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, यानी कि यह प्रतिमान मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण को जोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो मिक्स्ड मेथड पैराडाइम्स होता है वो कंबाइंस करता है किसको, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोचेस को। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन pragmatism, okay, that is the method that is based in solving the problem should be adopted। यह व्यवहारिकता पर आधारित होता है, यानी कि प्रैग्मेटिज्म पर आधारित होता है, यानी समस्या को हल करने में जो तरीका सबसे अच्छा होता है उसे अपनाया जाना चाहिए। ठीक, या तो मतलब जो अगर मान के चलिए प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करने से अगर अच्छे से उसको सॉल्व किया जा सकता है तो उसको अपना लिया जाएगा,
क्वालिटेटिव का अगर अप्रोच का इस्तेमाल करके अगर उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है तो उसका मतलब अपना लिया जाएगा, ठीक है। तो एक किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और इसका इस्तेमाल बहुत से मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमिना या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायंगुलेशंस, ओके। ट्रायंगुलेशन, इसे ट्रायंगुलेशन भी कहा जाता है व्हेन टू और मोर मेथड्स आर यूज्ड टुगेदर। इसे कारीकरण भी कहा जाता है, यानी कि एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे, ट्रायंगुलेशन, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है। तो मान के चलिए मिक्स्ड मेथड को क्या, मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स को क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलेशन कहा जाता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड मेथड का जो डिजाइन होता है बेसिकली तीन तरीके से किया जाता है। डिजाइन ऑफ मिक्स्ड मेथड तीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो होता है इसका डिजाइन होता है सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे क्वांटिटेटिव अप्रोच को अपनाया जाता है, देन क्वालिटेटिव अप्रोच को अपनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन जो कि मिक्स्ड मेथड रिसर्च पैराडाइम्स का एक भाग होता है, इसमें जो होता है फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड को अपनाया जाता है रिसर्च को करने के लिए। दूसरा जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल मतलब किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसका जो होता है सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले क्वालिटेटिव का इस्तेमाल किया जाएगा, देन क्वांटिटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से मतलब रिवर्स हो जाता है। सो सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी में फर्स्ट क्वांटिटेटिव देन क्वालिटेटिव, सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी में फर्स्ट क्वालिटेटिव देन क्वांटिटेटिव, और तीसरा जो होता है कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन, ठीक है। इसमें दोनों का एक साथ में इस्तेमाल किया जाता है, तो यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च या मेथड का दोनों का एक साथ ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मिक्स्ड मेथड के तीन बेसिकली डिजाइन होते हैं, तीन तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। पहला जो होता है सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिजाइन, दूसरा होता है सीक्वेंशियल एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, और तीसरा होता है कॉन्करेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन, ओके। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तीनों पैराडाइम्स का, ठीक है। तो तीनों पैराडाइम्स में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस किए थे, तो समरी ऑफ टेबल इसमें यह कह सकते हैं कि हम लोग पहले नंबर पे आधार लेते हैं, तो क्या है कि हम लोगों का क्या है, पहला है क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, और दूसरा है क्वालिटेटिव मेथड। पहला क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा क्वालिटेटिव मेथड, तीसरा है मिक्स्ड मेथड, ठीक है। बेसिक पैराडाइम्स मतलब कि थ्री मेन पैराडाइम्स जो होते हैं रिसर्च के, ये तीनों मतलब हैं, ठीक है। अब यहाँ से फैक्चुअल बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। इसमें जो होता है क्वांटिटेटिव मेथड में जो फिलॉसफी का अपनाया जाता है, यानी कि दर्शन जो इसमें होता है वो होता है पॉजिटिविज्म, ठीक है। और इसमें जो अप्रोच होता है डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटेटिव में, और डेटा का प्रकार जो होता है इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसमें उद्देश्य क्या होता है, चीजों को मापना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना या फिर उसको प्रेडिक्ट करना। और इसमें जो उपकरण होते हैं वो डेटा मतलब स्टैट्स होते हैं, यानी आंकड़े होते हैं। ये होता है आपका क्वांटिटेटिव के अंतर्गत। अगर हम यही क्वालिटेटिव में जाते हैं तो क्वालिटेटिव में आपके यहाँ पे जो अप्रोच फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो हो जाता है वो होता है इंटरप्रेटिज्म, ओके, इंटरप्रेटिविज्म। दूसरा हो जाता है यहाँ पे आपका दृष्टिकोण जो अपनाया जाता होता है इंडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे डेटा का जो प्रकार होता है वो वर्ड्स यानी कि वर्णनात्मक होता है। इसमें फीलिंग एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं, इमोशन शामिल होते हैं, वर्ड शामिल होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, चीजों को समझना, व्याख्या करना, उसमें मतलब रिलेशन को स्टेब्लिश करना, ठीक है। और इसमें उपकरण क्या हो इस्तेमाल किया जाते हैं डेटा का इकट्ठा करने के लिए, इसमें इंटरव्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे मिक्स्ड मेथड जो है, मिक्स्ड मेथड में इसका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव यह होता है कि प्रैग्मेटिज्म पर आधारित होता है, ठीक है। और इसमें जो दृष्टिकोण होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, दोनों होते हैं। आपकी जो डिडक्टिव होता है, इंडक्टिव हो सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो डेटा का प्रकार होता है दोनों होता है, न्यूमेरिकल भी होता है, वर्ड्स फॉर्म में भी होता है, यानी क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। और एक तरीके से व्यापक विश्लेषण में इस्तेमाल किया जाता है इसका, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें दोनों प्रकार के डेटा को मतलब उपकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टैट्स का भी होते हैं और सर्वेज एंड इंटरव्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका
पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च में हम लोगों ने तीनों मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। जिसके अंतर्गत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया क्वालिटेटिव मेथड जो होता है, और दूसरा जो होता है इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया आपका क्वांटिटेटिव, और तीसरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है आपका मिक्स्ड मेथड पैराडाइम्स, ठीक है। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाइएगा इस चैनल पे, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी का हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहां से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा।